बड़ी खबर यह है कि भारतीय वैज्ञानिक ने मिलकर के एक ऐसी रॉकेट मशीन को बना करके तैयार कर लिया है जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बना सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने एक ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया है जहां पर रिसेंटली जापान की पहली प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट फेल हो गई है। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, इसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों की रॉकेट्स फैल रहे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लाइक ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसकी लगभग दुनिया में या फिर कहें पश्चिम में पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, इसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिक में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और अब बात करते हैं भारतीय वज्र की तरफ से डेवलप की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे भारत दुनिया भर में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। हम आप तक ऐसे ही कंटेंट पहुंचाते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो HAL यानी कि हिंदुस्तान एनाटो-एमिटेड और NAL यानी कि नेशनल एयरोस्पेस लियम बोरेट, इन तीनों के जॉइंट वेंचर से भारत के अंदर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन रॉकेट को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरो ने साल 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इस रॉकेट इंजन की खासियत है कि इसे आप एक तरीके का रॉकेट इंजन बोल सकते हैं, जिसको रो ने 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसमें 30 किलो न्यू हाइब्रिड रॉकेट मोटर को भारत ने टेस्ट किया। लेकिन इसकी आखिर खासियत क्या है जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल अलग बनाता है? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड रॉकेट्स, यानी कि इससे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑन एक्सीडर्म्स बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती हैं, जिससे इसके ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा आसान होता है। तीसरा बड़ा फायदा कि इससे होने वाले एमिशंस को आसान पानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मली जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी तुलना में यह कम कार्बन इमिट करता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। और आप यकीन नहीं करेंगी कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जीज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। यह वाकई न सिर्फ दुनिया में एडवांस है, बल्कि हम इसे कम कीमत पर तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे हम स्पेस इंडस्ट्री में अपनी नई पहचान बना सकते हैं। आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करीब 470 बिलियन US डॉलर की है और यह बढ़ करके करीब आधा ट्रिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की होने वाली है। और ऐसे में भारत की तरफ से रखे जा रहे यह बड़े कदम आने वाले समय में भारत के भविष्य को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भारतीय वैज्ञानिक के इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि यह आपके 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारे को बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।